हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। यूनिवर्स से मेरा यही प्रे है कि आप सभी लोगों के सारे विशेस पूरे हो जाएं और जैसी ज़िंदगी आप चाहते हैं वैसी ज़िंदगी आप जिए। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें कि आपको ये पता चलेगा कि आपके डेस्टिनी में क्या लिखा है, व्हाट इज़ रिटन इन योर डेस्टिनी। ठीक है, और जो किस्मत है, आपकी जो भाग्य है, वो आपको कहाँ ले जाना चाहता है। ठीक है, और आपको किन सारी चीज़ों से रूबरू कराना चाहता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में देखेंगे, मतलब ओवरऑल लाइफ के बारे में देखेंगे कि आप अपने लाइफ में क्या क्या अचीव करने वाले हैं, किस तरह की जर्नी से आप गुजरने वाले हैं, और हो सकता है एफर्टलेसली आपको बहुत सारी चीज़ें मिले। ठीक है, तो आगे आने वाले टाइम में आपकी डेस्टिनी आपकी तरफ क्या बिग न्यूज़, सरप्राइजेस, ब्लेसिंग्स, मिरेकल्स लेकर आने वाली है। यहाँ पे सब कुछ आपको डिटेल में पता चलेगा, वो भी आपके पर्सनल लाइफ के भी रिलेटेड देखेंगे और प्रोफेशनल लाइफ से भी रिलेटेड देखेंगे, मतलब हर एक एरियाज में देखेंगे। चाहे आप बिजनेस करना चाहते हो या फिर कुछ भी हो, ठीक है, या फिर स्पिरिचुअलिटी हो या फिर लव लाइफ हो, मैरिज से रिलेटेड हो, हर एक चीज़ डिटेल में मैं आपको बताने वाली हूँ इस रीडिंग में। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ठीक है, किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है, उसे क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, बाकी सारे फेक एंड फ्रॉड है क्योंकि मैं नंबर देती नहीं हूँ। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे कि कल आपका महाशिवरात्रि था, तो उसका ग्रेटेस्ट डिस्काउंट जो है ऑफर चला था। ठीक है, तो वो आज लास्ट है। अगर आप चाहे तो फटाफट बुकिंग कर सकते हैं और किसी भी टॉपिक पे रीडिंग ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, बिजनेस से रिलेटेड हो या फिर कुछ भी हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, आप डेफिनेटली इस रीडिंग को लीजिए। ठीक है, क्योंकि अभी आप बुकिंग करेंगे, आज लास्ट है, तो आपको ग्रेटेस्ट डिस्काउंट भी मिलेगा और डिटेल रीडिंग तो मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, तो कर लीजिए सभी लोग बुकिंग। रीडिंग आपकी ये जो है टाइमलेस रीडिंग है, मेल हो फीमेल हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले हैं आप, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, आप सोल है ये मैटर करता है, ऑलराइट, और कभी भी देख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें रेजोनेट करेंगे, कुछ चीज़ें नहीं करेंगे, लेकिन आपको डिवाइन गाइडेंस मिलेगा, रेमेडीज रिचुअल्स आएंगे तो वो मिलेंगे। ठीक है, तो आप रेडी हो जाइए। और अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है। पहले मैं आपको बताने वाली हूँ, फिर मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी। ओके, अगर आपका बर्थडे, ठीक है, बर्थ डेट के अकॉर्डिंग देखेंगे। अगर आपका बर्थ डेट 1 से 10 के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। एंड जो यहाँ पे कार्ड है पाइल 1 के लिए वो है ट्रैवलर का। दिस इज फॉर पाइल 1। ओके, मैं आपको पॉज करके जरूर दिखाऊंगी। और अगर आपका बर्थडे 11 से लेकर 20 के बीच में आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी, और ये बर्थडे किसी भी मंथ का हो सकता है। ठीक है, एंड कार्ड जो है पाइल 2 के लिए वो है ग्रेट टीचर का। दिस इज फॉर पाइल 2। ऑलराइट, और अगर आपका बर्थडे 21 से लेकर 31 के बीच में आता है तो पाइल 3 आपकी रीडिंग होगी। ठीक है, और पाइल 3 के लिए जो कार्ड है वो है आपका साउलिन मास्टर। दिस इज फॉर पाइल 3। ओके, यहाँ पे जो कार्ड है सारे ही ब्यूटीफुल है, जो भी आपको अच्छा लगे आप इंट्यूटिवली सेलेक्ट कर सकते हैं। भगवान ईश्वर जीजस अल्लाह वाहिगुरु, जिन्हें भी आप मानते हैं उनका नाम लेके, या फिर आप जो है अपने डायरेक्टली बर्थ डेट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया गया है, क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, उसके बाद में मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने इस ब्यूटीफुल ट्रैवलर कार्ड को सेलेक्ट करके आए हैं, या फिर आपका जो बर्थ डेट है वो 1 से 10 के बीच में आता होगा। देखते हैं कि आप अपने डेस्टिनी में क्या कुछ लेकर आए हैं और आपकी डेस्टिनी आपकी तरफ क्या कुछ लेकर आई है। क्या चेंजेस आपके लाइफ में होंगे, क्या आप देखने वाले हो अपने फ्यूचर में, अपने ओवरऑल लाइफ में, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए। ठीक है, और फैमिली मेंबर बन जाइए। ऑलराइट, प्लीज़ गॉड गिव मी ए ग्रेट मैसेज। पहला कार्ड मैंने आपके लिए ले लिया है, और जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ कि आपका ग्रेट डिस्काउंट ऑन है। ठीक है, आज ही खत्म हो जाएगा, कल ऑन था और आज जो है ऑफ हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी बुकिंग कर लीजिए, चाहे आपको किसी भी टॉपिक पर रीडिंग चाहिए, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, जो भी आपको टॉपिक अच्छा लगता है उस पर आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, एक कार्ड यहाँ पे और देखेंगे, वो है आपका दिस वन। ऑलराइट, यहाँ पे 4 कार्ड्स और भी लेने वाले हैं, देखते हैं
कि क्या चेंजेस होंगे आपके लाइफ में, आपकी डेस्टिनी जो है आपको किन सारी चीज़ों से रूबरू कराना चाहती है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सब कुछ डिटेल में दिया गया है, जेन्युइन लिंक दिया गया है इंस्टा आईडी का, उसे क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंचेंगे। ठीक है, बाकी सारे फेक एंड फ्रॉड है, बच के रहने की ज़रूरत है। नंबर मैं कभी नहीं देती हूँ। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैंने कार्ड्स आपके लिए लिया है और अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या चेंजेस आपके लाइफ में होने वाले हैं, क्या बदलाव आपके लाइफ में होने वाले हैं। सबसे पहला कार्ड द लवर की एनर्जी है, बहुत ब्यूटीफुल। तो देखिए द लवर की एनर्जी है, उसके बाद यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। सबसे पहले तो मैं देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ सकता है जिसके वजह से आप बहुत ज़्यादा बदल सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। ठीक है, और अगर नहीं भी आया तो भी आपके लाइफ में आपके अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव होते हुए मैं देख पा रही हूँ। आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस होने वाला है, इतना आप जान लीजिए। ठीक है, ये किस तरह का चेंजेस होगा, ये 2 तरह का चेंजेस होने वाला है आपके अंदर, मैं यहाँ पे क्लियरली नोटिस कर पा रही हूँ। सबसे बड़ा बदलाव तो ये होगा कि आप एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग और सेल्फ डिसिप्लिन इंसान बन रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले इस कार्ड को जो है एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों ने आपके साथ धोखेबाजी की है। ठीक है, मतलब होता है ना कि कभी ना कभी फ्रॉड से सामना करना ही पड़ता है, कभी कभी ऐसे लाइफ में लोग आ ही जाते हैं, कार्मिक लोग। तो सबसे पहला पॉइंट तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि अब आपको ये समझ में आने वाला है कि मुझे अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा रैशनल, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, बहुत पावरफुल बनना है। तो इतना आप जान लीजिए कि आपके डेस्टिनी में लिखा है कि आप एक बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन बनोगे, आप बहुत ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन पर्सन बनोगे, आपके पास पावर होगा, आपके पास स्ट्रेंथ होगा, आपके पास अथॉरिटी होगी। ऐसा यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है आपके फ्यूचर के लिए। दूसरा यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आने वाले टाइम में, मतलब आपके डेस्टिनी में लिखा है कि आप कहीं फॉरेन भी, बाहर भी शिफ्ट हो सकते हैं, या फिर आप ट्रैवल बहुत ज़्यादा करेंगे। मतलब आप एक ट्रैवलर बन सकते हैं, व्लॉगर भी बन सकते हैं, ट्रैवल करते करते हो सकता है आप व्लॉगिंग वगैरह करें। तो आपकी किस्मत में लिखा है कि आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, इंजॉय करेंगे, और सोलो ट्रैवलिंग भी आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है पार्टनर के साथ जा रहे हैं, फैमिली के साथ जा रहे हैं, नहीं। यहाँ पे क्लियरली ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि आप आगे आने वाले टाइम में, डेस्टिनी में ये लिखा है कि जिस जगह पे आप रह रहे हो और आपने सोचा है कि मुझे यही रहना है, तो ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा मूवमेंट होने वाला है, बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं, एक जगह से दूसरे जगह आप जाते हुए दिखाई दे रहे हो। मूव इन अ न्यू डायरेक्शन, एक तरीके से गाइडेंस भी है कि जहां आप रह रहे हैं वहां पे रह के आपको शायद फ्रूटफुल रिजल्ट ना मिले, तो वहां से आपको लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए और अपनी ज़िंदगी को जीनी चाहिए। जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप चाहते हो भी कि टाइम में बाहर जाके पढ़ाई करना या बाहर जाके पैसे कमाना, तो वो आपका पॉसिबल होते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब आप ये चाहते हैं ये जानना कि क्या मेरा लिखा है किस्मत में कि मैं फॉरेन जा पाऊंगी या जा पाऊंगा, तो ऑफ कोर्स लिखा है कि आप जाएंगे। ठीक है, और जब आप जाएंगे तो हर एक चीज़ आपके फेवर में ही होगा। ठीक है, एवरीथिंग, जो भी काम आपके लाइफ में हो रहा है या फिर करना चाहते हो, वो आपके फेवर में होगा। एवरीथिंग ऑलवेज वर्क्स आउट इन योर फेवर। ठीक है, आपके फेवर में होते हुए दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील करने वाले हैं इन फ्यूचर। ठीक है, बहुत ज़्यादा ग्लोइंग एनर्जी आपकी होगी और डेफिनेटली आप अंदर से बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करने वाले हैं। ठीक है, ये चीज़ है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे ये चीज़ बताया जा रहा है कि जितना ज़्यादा ट्रैवल करोगे उतना ज़्यादा सक्सेस, उतना ज़्यादा अबंडेंस, उतना ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है। और आपके डेस्टिनी में ये लिखा है कि आप जो है अपनी एबिलिटीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहने वाले हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा रेडिकल एक्शंस ले सकते हैं, कंसिस्टेंसी आपके अंदर बहुत ज़्यादा आ रहा है और डिटर्मिनेशन आपके अंदर बहुत ज़्यादा आने वाला है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और आप जो है ना लिमिट, अभी हो सकता है कि लिमिट में रहते हो। ठीक है, तो लिमिटिंग बिलीफ्स को जो है ना आप लेट गो कर रहे हैं और लाइफ में अपने लाइफ को खुद ही क्रिएट कर रहे हैं, अपने डेस्टिनी को, अपने किस्मत को आप खुद क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे पर्सन हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आपको क्या बता रही है? सबसे पहले ये बता रही है कि आप किसी चीज़ में बंध के नहीं रहने वाले हो, लाइफ को चेंज करने वाले हो आप खुद ही। आपके अंदर ये है, पोटेंशियल है। यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारे अंदर खुद वो पोटेंशियल है कि तुम एक्सट्रीमली सक्सेसफुल हो सकती हो या हो सकते हो, और ये होते हुए दिखाई भी दे रहे हो। तो सबसे पहले यूनिवर्स ये बता रहे हैं कि अपने एनर्जी को आपको क्रिएट करना चाहिए, प्लानिंग अच्छे से करने चाहिए, और उस पर अगर आप वर्क कर दिए थोड़ा भी, तो आप एक्सट्रीमली सक्सेसफुल हो सकते हैं।
और यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा आप गुस्सा में रह सकते हैं, दुखी रह सकते हैं, लेकिन हैप्पीनेस इज योर चॉइस। हैप्पीनेस आपका चॉइस है। तो चाहे कैसा भी सिचुएशन हो लाइफ का, आपको हमेशा खुश रहना है और उसी चीज को चूज करना है कि मुझे तो खुश रहना है भाई। ठीक है, ये वाला चीज आपका होना चाहिए, ऐसी एटीट्यूड आपकी होनी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये दिखाई दे रहा है कि बहुत सारी चीजों से इन फ्यूचर आप डिटैच होने वाले हैं। मतलब आपको डिटैच होना पड़ेगा ताकि आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो सके, ताकि आप अपने लाइफ में कोई नए पर्सन के पास जा सके जो आपके लवर हो। देखिए कार्ड भी आया लवर, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अभी आप जिस रिलेशनशिप में है वो आपका कार्मिक पर्सन हो सकता है, कार्मिक पार्टनर हो सकता है। लेकिन जब तक आप उस चीज़ से निकलेंगे नहीं, डिटैच नहीं होंगे, ठीक है, अपने माइंड को कूल नहीं करेंगे, तब तक जो है आपके लाइफ में लवर, जो आपके ट्रू लवर है, जो आपके ट्रू सोलमेट या ट्विन फ्लेम है, वो नहीं मिलेंगे आपको। तो यहाँ पे ये चीज़ भी दिखाई दे रहा है कि बहुत ही जल्दी जो है आप अपने ट्रू लवर से भी मिलोगे, ठीक है, अपने सोलमेट से भी मिलोगे और कार्मिक को पीछे छोड़ के आगे बढ़ोगे। तो डिटैच की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे लोगों से डिटैचमेंट होगा आपका, मतलब कोई ना कोई है जो कि आपके लाइफ से जाएगा और वो लोग जाएंगे जो कि निगेटिव है, जो आपको निगेटिव करते हैं। ठीक है, इसी वजह से तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन कि आप अपने रूटीन को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि 1000 बार हो सकता है आपने रूटीन बनाया है लेकिन आप उसको फॉलो नहीं करते हैं। तो मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि उसको फॉलो कर रहे हो आप। हो सकता है कि थोड़े डम से थे, कुछ लोग आपको बेवकूफ़ बना देते थे इमोशनली, ठीक है, तो आप उसमें बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो रहे हैं। दूसरा, आप अपने दिल को साइड में रख के दिमाग का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, यूजिंग योर हेड। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप पावर अथॉरिटी चाहते हैं, चाहे आर्मी में जाना हो या नेवी में जाना हो या एयरफोर्स में जाना हो, ठीक है, या फिर आप जज बनना चाहते हैं, लॉयर बनना चाहते हैं, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि उसमें भी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। मतलब अगर आप लॉ के फील्ड में जाना चाहते हैं तो उसमें भी आप जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जाके क्या होगा, तो जाके भी आप बहुत ज़्यादा वहाँ पे सक्सेसफुल होंगे, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल पर्सन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, एनालिटिकल पर्सन, फेयर माइंडेड इंसान बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि अपने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाएंगे या उठाएंगी। ठीक है, और आप बहुत ज़्यादा सीरियस होने वाले हैं, किसी को लेकर आप डिपेंड नहीं रहोगे, चाहे आपको आपका सोलमेट ही क्यों ना मिल जाए, लेकिन आप डिपेंड नहीं रहने वाले हो। ठीक है, आप अपने लाइफ का रूल्स खुद ही प्ले कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, और आगे आने वाले टाइम में आप बहुत अच्छा क्वालिटी भरा टाइम, ठीक है, या फिर हाई स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जितना आपका हाई स्टैंडर्ड होगा उतना ज़्यादा जो है आपकी इज्जत होगी, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद जो है आप बहुत जल्दी सेटल नहीं होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। होना चाहते हो आप सेटल, लेकिन हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ थोड़ा वेट करेंगे, टाइम लेंगे, उसके बाद आप जो है सेटल होंगे। इस कार्ड के थ्रू आपके लिए गाइडेंस है, वो ये है कि आपको बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होना है। ठीक है, किसी भी मामलों में ओवरली सेंसिटिव नहीं होना है, क्योंकि अगर आप ओवरली सेंसिटिव होंगे तो कुछ चीज़ें आपके हाथ से जा सकती है। तो उसका ध्यान आपको रखना है कि मैं अपने लाइफ में कोई भी डिसीजन लूँ तो पोसेसिव होके नहीं, ठीक है, ओवरली सेंसिटिव होके नहीं, बल्कि अपने दिमाग का यूज़ करके। वैसे आपकी रिस्पेक्ट आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा होते हुए दिखाई दे रही है। देखिए, रिस्पेक्ट जो है वो सभी लोग डिजर्व करते हैं, एंड आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रहा है। अब देखिए, यहाँ पे लवर की एनर्जी है। ट्रैवल तो मैंने आपको बता दिया कि ट्रैवलिंग तो है, आपकी किस्मत में लिखा है कि आप बहुत ट्रैवल करेंगे, फॉरेन भी शिफ्ट हो सकते हैं। ओके, ऑलराइट। देन यहाँ पे मैं लवर से आपको बता देना चाहती हूँ कि लव, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या आपके डेस्टिनी में लव लिखा है या नहीं, ऑफ कोर्स आपकी डेस्टिनी में लव है, और वो लव आपको आपके सोलमेट के द्वारा या ट्विन फ्लेम के द्वारा मिल सकता है, लेकिन एक स्पिरिचुअल पर्सन के द्वारा ही मिलेगा। ठीक है, वो स्पिरिचुअल इंसान होंगे, और अगर स्पिरिचुअल नहीं हुए तो भी उनके साथ आपका सोलमेट कनेक्शन या फिर स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा। किसी भी टाइप का कनेक्शन हो सकता है, बहुत सारे कनेक्शन होते हैं, तो स्पिरिचुअल कनेक्शन तो होगा ही होगा। दूसरा, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये पर्सन जो आपके लाइफ में आएंगे, यही आपके परफेक्ट पार्टनर होंगे। और इनको आप कैसे पहचानोगे, तो इनको पहचानने का तरीका ये है कि ये पर्सन आपका बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखा करेंगे। हाँ, ये पर्सन आपकी तरफ सेंसुअल कनेक्शन फील करेंगे, रोमांटिक होंगे, लेकिन ये पर्सन आपके डिज़ायर को पूरा करना चाहेंगे। ठीक है, ये हमेशा आपको बताएंगे कि मैं तुम्हारे डिज़ायर को पूरा करना चाहता हूँ, मेरे ये सारे प्लानिंग्स हैं तुम्हारे साथ। अगर वो अपने प्लानिंग्स आपके साथ बना रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं, कमिटमेंट दे रहे हैं, तो फिर वो आपके लवर है। ये चीज़ आप जान लीजिएगा, सोलमेट है। ठीक है, तो इतना आगे आने वाले टाइम में जान लीजिए कि आपको सबसे पहले पावर अथॉरिटी मिल रहा है, आपके अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, चेंजेस आ रहा है, कहीं ट्रैवल करके बाहर जा रहे हो, पढ़ने जा रहे हो,
उसके बाद यहाँ पे आपको आपके लवर भी मिल रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि पहले ही लवर मिल जाए और उन्हीं की वजह से आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए और इस तरीके से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। ये जो इंसान है वो आपको कभी भी डिफ़िकल्ट पाथ में नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि बहुत बार जो है आपको आपके पार्टनर ने बुरे हाल में, बुरे टाइम में छोड़कर चले गए। जब फैमिली में कोई परेशान थे, बीमार थे, तो उस वक्त आपको आपके पार्टनर को सपोर्ट करने की ज़रूरत थी, ठीक है, लेकिन आपके पार्टनर ने सपोर्ट नहीं किया, वो चले गए। लेकिन अभी जो आपके लाइफ में आएंगे वो इंसान आपके साथ हमेशा होंगे, आपके हर एक डिफ़िकल्ट पाथ में होंगे और वो आपको हमेशा लीड करवाएंगे ग्रेटर थिंग्स की तरफ। वो आपको हमेशा वैसे चीज़ों की ओर लेकर जाएंगे जो कि सक्सेसफुल हो, बहुत अच्छा हो, ठीक है। और ये पर्सन जो है ये ऐसे कोई फेक टाइप नहीं होंगे। इस पर्सन के बारे में आपको पूरी तरह इन्फॉर्मेशन होगा। ये पर्सन हो सकता है आपके अगल बगल रहते हो, आपके एरिया में आपके साथ काम करते हो, वर्क प्लेस पे हो सकते हैं। इस पर्सन के साथ इंटेंस बाउंडिंग होगी, ठीक है। कैसे पहचानोगे? तो इस पर्सन के साथ इंटेंस बाउंडिंग होगी, स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, हर तरीके से, ठीक है। हर तरीके से कनेक्टेड हो जाओगे आप इस पर्सन से और बहुत रोमांस होगा आप दोनों के रिलेशनशिप में। ये भी मैं आपको पहले से बता देती हूँ, वार्निंग है, ठीक है। हद से ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप में रोमांस हो सकता है, लेकिन अच्छी बात यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि इंटेंस अट्रैक्शन भी होगा। तो ये अट्रैक्शन का लेवल जो है वो हमेशा बढ़ता चला जाएगा, अट्रैक्शन का लेवल कभी कम नहीं होगा, इंटेंस और इंटेंस, मोर इंटेंस होता चला जाएगा, ठीक है। और अच्छी बात यहाँ पे ये है कि एक डीप कनेक्शन होगा और आप दोनों के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी होगी। ये पर्सन कौन हो सकते हैं? ये पर्सन जो है आपके बिजनेस पार्टनर भी हो सकते हैं। ये सब कुछ मैंने आपको पहले ही बता दिया ताकि आप इस पर्सन को आराम से पहचान सको। और ऐसा भी हो सकता है कि जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे उस वक्त आप कोई पार्टनरशिप कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो या फिर घर प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, आपका करियर पाथ पे आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, उस दौरान भी ये पर्सन आपको मिल सकते हैं, ठीक है। आपके कलीग हो सकते हैं। और सबसे अच्छी बात तो यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे तो इनको कैसे पहचानोगे? गुड फॉर्च्यून आप अपने लाइफ में जब इनको अट्रैक्ट करोगे, एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि गुड फॉर्च्यून को भी आप अट्रैक्ट करने वाले हैं। तो ये है आपके लिए इन्फॉर्मेशन इस कार्ड के थ्रू। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए है द फूल की एनर्जी। अभी तो आपकी जर्नी शुरू हुई है, ठीक है, आपकी जर्नी जो है अभी तो शुरू हुई है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, ऐसा यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे सिर्फ पैसे धन दौलत में आप फंसे हुए नहीं रहोगे, बल्कि आपकी और भी बहुत टाइप की ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रही है। मतलब कि ऐसा हो सकता है कि आपकी फैमिली में जो लोगों ने कुछ किया नहीं, ठीक है, जो स्पेशल चीज़ें नहीं की, वो आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि मैंने तो पहला पॉइंट बताया कि आप बहुत घूमोगे फिरोगे, सोलो ट्रैवलिंग करोगे, निकल जाओगे। आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट इंसान भी हैं, ठीक है, तो अपने इनोसेंस को बचा के रखिएगा। अगर कुछ लोग आपसे बहुत मीठे बातें करें तो ध्यान में रखना है कि ये लोग हो सकता है कि मुझे बेवकूफ़ भी बना दे, ठीक है। तो ध्यान में रखना है कि कौन आपको बेवकूफ़ बना रहा है और कौन आपके लिए सही है, क्योंकि आपके अंदर इनोसेंस बहुत ज़्यादा है, ऐसा मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ, ठीक है। आपके अंदर इनोसेंस रहेगा, ठीक है, इसको मेंटेन रखना है अच्छे लोगों के लिए। देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा अभी प्रताड़ित है या परेशान है। फ्रीडम चाहिए अभी आपको, वो आपका कुछ भी हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, मैरिड लाइफ हो सकता है, उससे फ्रीडम आपको मिल रहा है। या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा काम में आप फंस गए हो, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिए हो, उससे फ्री होना चाहते हो, तो बहुत ही जल्दी फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आप एक ओरिजिनल लाइफ, एक जेन्युइन लाइफ जैसे जीना चाहिए, ठीक है, कोई दिखावा, कोई प्रिटेंड नहीं, ठीक है, वैसी जिंदगी आप जीते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिंदगी आपकी बहुत एडवेंचरस और कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा केयरलेस भी थोड़ा हो सकते हो आप, ठीक है, फुलिशनेस भी आपके अंदर आ सकता है, तो थोड़ा सा आपको अवेयर रहना है, ठीक है। जैसे कि ये लड़का चल रहा है लेकिन इसको पता नहीं है, बस चलते चला जा रहा है कि कहाँ खाई है, कहाँ ये है, कहाँ वो है, तो आपको भी थोड़ा अपने नज़र को खोल के रखना है, अवेयर रहना है। तो यहाँ पे इस जर्नी में, आपकी इस लाइफ की जर्नी में थोड़ा सा फुलिशनेस और केयरलेसनेस की एनर्जी दिखाई दे रही है, इसलिए मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। हाँ, ये भी चीज़ है। और आप हो सकता है कि कमिटमेंट थोड़ा कम देंगे तो मेहनत थोड़ा ज़्यादा आपको करना है, मेहनत ज़्यादा करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगा। अगर आप सोचते हो कि मुझे क्यों नहीं सक्सेस मिलता है, तो उसका रीज़न यही है कि शायद लैक ऑफ कमिटमेंट है, दैट्स वाई आपको सक्सेस नहीं मिल पा रहा है। नहीं तो आप मेहनत तो कीजिए, थोड़ा भी कीजिए, आपको एफर्टलेसली मिल सकता है वो चीज़, ठीक है। लेकिन कमिटमेंट देना है कि हाँ मैं इसको करना चाहता हूँ, मैं करना चाहती हूँ।
ये कार्ड फिर से आपको बता रहा है कि यस, आप फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ट्रैवल करेंगे, जो भी कंट्री जाना चाहते हैं उस कंट्री को जाके आप देखेंगे, इंजॉय करेंगे, वहाँ के कल्चर को सीखेंगे, ठीक है। और जो भी है, जैसे पैराग्लाइडिंग करना हो, ये करना हो, वो करना हो, अपने कंट्री को पूरा घूमना चाहते हो, वो सब भी होगा। और कुछ लोगों के लिए तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हनीमून के लिए कपल वीकेंड, मतलब आपका ट्रिप हमेशा रहेगा, रोमांटिक ट्रिप रहेगा, ठीक है। ये भी हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है या पार्टनर होंगी या होंगे, वो आपके लिए हमेशा एक एक्साइटिंग सा मतलब ट्रिप जो है बुक कर दिया करेंगे, मतलब साथ में आप दोनों जाया करोगे। ऐसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आगे आने वाले टाइम में आपका बहुत इम्पल्सिव एंड केयरफ्री रोमांस भी होगा, ठीक है। और फन फील्ड रोमांस हो सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी चीज़ है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ पे द डेविल की भी एनर्जी है। ओके, सो द डेविल की एनर्जी आपको ये बता रही है, देखिए हेल्थ का तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन डेविल की एनर्जी आपको ये बताती है कि कोई ऐसा इंसान भी आपके फ्यूचर में आ सकता है, ठीक है, जो कि डेविल की एनर्जी रखता हो। मतलब वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, हर तरह की चीज़ें उस पर्सन के अंदर होगी, ठीक है। और बात करने का तरीका भी शुरुआत में बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन आपको उसी वक्त अवेयर हो जाना है, ठीक है। डेविल की एनर्जी आपको यही बता रही है कि आपको अवेयर रहना है इस डेविल पर्सन से। अगर आपसे कोई बहुत ज़्यादा जेंटल वे में बहुत ही ज़्यादा स्वीट वर्ड यूज़ कर रहा है, स्वीट टॉक्स आपके साथ कर रहा है, तो आप बच के रहिएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गया, लेकिन और भी बहुत सारे पॉइंट्स है, जैसे आपको एडिक्शन से बच के रहने की ज़रूरत है, ठीक है। डिप्रेशन से बच के रहने की ज़रूरत है, मेंटल हेल्थ इशू से बच के रहने की ज़रूरत है। किसी चीज़ को लेकर आप ऑब्सेस्ड हो सकते हैं, ठीक है। किसी को लेकर या किसी अपने पार्टनर को लेकर या किसी भी काम को लेकर ऑब्सेस नहीं होना है, वो एक लाइफ का एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो उसको एंजॉय करना है, ऑब्सेस नहीं होना है। चीटिंग से बच के रहना है, या तो आप किसी को चीट कर सकते हैं तो ऐसा गलत काम नहीं करना, और अगर आपको कोई चीट कर रहा है तो उसको अपने लाइफ से आउट कर देना, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है होपलेस और पावरलेस की एनर्जी होगी, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। और मटेरियलिस्टिक थिंग से ज़्यादा अटैच रहेंगे तो ज़्यादा तकलीफ होगी, इसलिए बेटर है कि आप स्पिरिचुअल ज़्यादा हो, ठीक है, और मटेरियलिस्टिक थिंग से कम अटैच रहें। आपके बिहेवियर और एटीट्यूड में अच्छा चेंजेस आ रहा है, मतलब आप अपने डेस्टिनी को अपने कंट्रोल में कर रहे हैं, जैसा आप चाह रहे हैं वैसा यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहा है। अब देखिए फटाफट ये कार्ड देखते हैं। कोई भी काम ऑब्जर्व करके ध्यान में रख के करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये कहना चाहते हैं, चाहे आपके लाइफ में 10 लोग एक बार में इंटर करें या 50 लोग इंटर करें, हर एक चीज़ पे आपको ऑब्जर्व करना है, उसके बाद कोई स्टेप लेना है लाइफ में। ट्रस्ट, ठीक है, यहाँ पे आप बहुत इजीली ट्रस्ट करते हैं, तो ध्यान से आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। और एक चीज़ है कि आपके जो लवर आएंगे उन पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, वो ट्रस्टवर्दी पार्टनर होंगे, ठीक है। वाओ, ड्रीम्स कमिंग ट्रू। कमेंट में सभी लोग लिख सकते हैं कि यस, मेरे सारे ड्रीम्स, मेरे सारे सपने पूरे हो रहे हैं। उसके बाद हार्ट चक्र, मतलब आपका जो हार्ट चक्र है, मतलब हर बार लोग आपको तकलीफ दे देते हैं, ठीक है। तो आपका हार्ट चक्र मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, हील होने वाला है, ठीक है। आपका अगर हार्ट चक्र हील है, मतलब अगर आप दुखी नहीं हो रहे, परेशान नहीं हो रहे, तो फिर आपका क्राउन चक्र भी अच्छा रहेगा, बैलेंस रहता। वैसे सभी का क्राउन चक्र बैलेंस रहता है, लेकिन हार्ट चक्र को बैलेंस करना ज़रूरी होता है। तो आपको थोड़ा हार्ट चक्र पे ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। आप कुछ नहीं, आपको नॉर्मली ब्रह्म मुहूर्त में बाहर जाना है और ऐसा फील करना है कि जो यूनिवर्स से लाइट है, गोल्डन लाइट है, वो मेरे डायरेक्टली हार्ट में, मेरे हार्ट चक्र में इंटर कर रहा है और वो मुझे हील कर रहा है, मेरे बॉडी को हील कर रहा है, मेरे सारे चक्र को मेरे हार्ट चक्र के थ्रू हील करता हुआ जा रहा है, ठीक है। सो अब देखते हैं आपके लिए कुछ अफर्मेशन क्या है। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए? जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए, ठीक है। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। और पर्सनल रीडिंग पे आज आपका ग्रेट डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है। कल भी था तो वो ऑफ हो जाएगा, आज खत्म हो जाएगा, तो जल्दी जल्दी बुकिंग कर लीजिए। किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, जो भी, मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, ग्रेटेस्ट डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है, डिटेल रीडिंग के साथ। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं आई एक्सप्रेस माई सेल्फ क्रिएटिवली, ठीक है। देखिए सबसे पहले बात तो यहाँ पे ये चीज़ है कि शायद आपका थॉट चक्र भी हील नहीं है, आप अपने बातों को अच्छे से नहीं एक्सप्रेस कर पाते, तो आगे आने वाले टाइम में बहुत फ्री हो रहे हैं, मतलब अच्छे लोग मिल रहे हैं जहाँ पे आप अपने फीलिंग को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। राइटिंग, पेंटिंग, ये सब में आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। म्यूजिक, आर्ट, ठीक है, ब्यूटी, मतलब ऐसा हो सकता है आप एक मॉडल बनना चाहते हो, उसमें भी आप फेमस हो सकते हो। आर्टिस्ट बनना चाहते हो, म्यूजिक करना चाहते हो, उसमें भी फेमस होते हुए दिखाई दे रहे हो। उसके बाद यहाँ पे लिख सकते हैं आई फेस माई चैलेंजेस
विथ काम एंड स्ट्रेंथ। मैं अपने चैलेंजेस को बड़े ही आसानी से और बहुत शांति से, बहुत स्ट्रेंथ के साथ फेस कर लेती हूँ या फेस कर लेता हूँ। ठीक है, आगे आने वाले टाइम में आप बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस हो जाएंगे, लोग तरसेंगे आपके लिए। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए है ओके, आई कनेक्ट विथ कमांडर एस्टर टू सर्व द यूनिवर्स। मतलब आप ऐसे एंजल के साथ कनेक्ट हो रहे हैं जो कि पूरे यूनिवर्स को सर्व कर रहे हैं, सिर्फ वर्ल्ड को नहीं, इस धरती अर्थ को नहीं, बल्कि पूरे यूनिवर्स को आप मिलके सर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि आप इस दुनिया के लिए क्या, पूरे यूनिवर्स के लिए कुछ कर सकते हैं। ठीक है, आपका जो माइंड है वो कुछ भी करा सकता है, क्योंकि आपका जो माइंड है वो यूनिवर्स का ही पार्ट है। ठीक है, तो ये चीज है। ऑलराइट, सो होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा पाइल 1 कि आपके डेस्टिनी में क्या लिखा है और क्या कुछ बदलाव होंगे। इस तरह की हमेशा रीडिंग आते रहेंगे। ठीक है, ये तो छोटा सा पार्ट है, तो इसके लिए आपको लाइक एंड सब्सक्राइब करना है, फैमिली मेंबर बन जाना है। और पर्सनली के लिए मैंने आपको बता दिया कि कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। डिस्काउंट चल रहा है। ठीक है, आप बुकिंग कर सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर। आज ऑफ हो जाएगा, इसलिए जल्दी जल्दी बुकिंग कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है, उसे क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच जाएंगे। बाकी सारे फेक एंड फ्रॉड है, अवेयर रहने की जरूरत है। ओके, सो चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अपने ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करके आए होंगे। 11 से 20 के बीच में आपका बर्थडे आता होगा, या फिर आपने सेलेक्ट किया है इस ग्रेट टीचर कार्ड को। सो देखते हैं कि आपके लाइफ में क्या बदलाव होंगे, आपकी डेस्टिनी आपकी तरफ क्या लेकर आ रही है, और आप क्या क्या चीज़ों से रूबरू होने वाले हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। देखिए, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, जल्दी से पहले अलाइन हो जाइए, ताकि मैं आपके लिए परफेक्ट कार्ड निकाल सकूं, आपके लिए परफेक्ट एंड जेन्युइन मैसेजेस यूनिवर्स दे सके। जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। और जैसा कि अभी आपको पता है कि पर्सनल रीडिंग पे आपका ग्रेट डिस्काउंट चल रहा है, आज आपका ये खत्म हो जाएगा, तो आप जल्दी जल्दी बुकिंग कर लीजिए। जिस भी टॉपिक पे आपको रीडिंग चाहिए, मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, जो भी हो। ठीक है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है, क्योंकि नहीं समझ में आता है तो आप क्लिक करेंगे डायरेक्ट, तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, और किसी भी टॉपिक पे रीडिंग ले लीजिए। यहाँ पे मैंने कार्ड्स आपके लिए लिया है, और भी यहाँ पे मैं 4 कार्ड्स आपके लिए लूँगी और क्लियर करके आपको बताने वाली हूँ कि है क्या आखिर आपके डेस्टिनी में। ठीक है, दिस वन, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। पॉजिटिव रहना आप सभी लोगों को। ओके, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। दिस वन, लास्ट यहाँ पे आपका है। ओके, सबसे पहली बात यहाँ पे आपके लिए है द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी। ओके, और यहाँ पे जो आपने कार्ड चूज किया है उसको भी मैं ज़रा बताना चाहती हूँ, ग्रेट टीचर। देखिए, यहाँ पे अगर आप एक टीचिंग के लाइन में जाना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, सिर्फ टीचिंग लाइन नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी एक एक चीज़ है। मे बी ऐसा हो सकता है कि आप एक प्रोफेसर बनना चाहते हैं, आप एक टीचर बनना चाहते हैं, और आप ऐसे फील्ड में जाना चाहते हैं जहाँ पे आप अपना नॉलेज दूसरों के साथ शेयर करें और आप दूसरों को सर्व करें, तो यस, यू आर रेडी। और आप इन फ्यूचर, डेस्टिनी में लिखा है आपके कि आप जो है अपनी लाइफ दूसरों को सर्व करने में भी निकालेंगे। ये आपका सोल पर्पस हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि आपको इनकम नहीं मिलेगा, आप बहुत सारे पैसे कमाएंगे, बहुत सारे अबंडेंस आपको मिलेंगे, धन दौलत बहुत मिलेंगे। लेकिन होता है ना कि टीचर का क्या काम होता है, बच्चों को सिखाना, पढ़ाना, ठीक है, अपने नॉलेज को देना। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इन फ्यूचर आप हज़ारों लोगों के लिए एक मैसेंजर, एक मसीहा बन सकते हैं और लोगों को गाइड कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आप, हो सकता है आगे आने वाले टाइम में बहुत सारे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस भी करेंगे, और ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस जब आप दूसरों को बताएंगे तो वो भी बहुत कुछ आपसे सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक योगा इंस्ट्रक्टर हो गया, या फिटनेस ट्रेनर, एबिक ट्रेनर हो गया, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको लोगों को गाइड करना है, वो आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आप जो है ना, हो सकता है कि आपके अंदर एक एनर्जी है कि आप किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, या फिर किसी के एक्शन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो वो भी आप फ्री कर रहे हैं। मतलब आप अपने आप को भी डिटॉक्सिफाई कर रहे हैं और दूसरों को भी हेल्प कर रहे हैं कि वो भी अपने आप को डिटॉक्सिफाई करें। ये तो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप दूसरों को गाइड कर रहे हैं कि वो भी स्पिरिचुअलिटी में कदम रखें। मतलब आपके अंदर एक बूंद भी जो है ना, जेलस की भावना नहीं होगी। आपका ये होगा कि मेरे से भी आगे बढ़े मेरे लोग, ठीक है, मेरे फैमिली,
बच्चे जो भी हैं अगल बगल, तो ये आपका एटीट्यूड आपको बहुत ज़्यादा आगे लेकर जा रहा है, ठीक है। और आगे आने वाले टाइम में चाहे आप टीचर बनना चाहते हो, प्रोफेसर बनना चाहते हो, ट्यूटर बनना चाहते हो, जो बनना चाहते हो उसमें आप बहुत आगे जाएंगे, बहुत सक्सेसफुल होंगे। एक छोटे से टीचर से आपका बहुत बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट बन जाएगा, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और वो सारे इंस्टीट्यूट बहुत नामी इंस्टीट्यूट हो जाएंगे। आपके किस्मत में नेम, फेम एंड पॉपुलैरिटी लिखा है, ठीक है। ये चीज़ आप जान लीजिए। और कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ तो लिखी ही लिखी है, ठीक है। तभी तो आप इतने सारे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस कर रहे हैं, सीख रहे हैं, उससे लोगों को बता रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपका जो स्पिरिचुअल जर्नी होगा वो अकेला हो सकता है, ठीक है। आपका स्पिरिचुअल जर्नी ज़रूरी नहीं है कि किसी पार्टनर के साथ हो, फैमिली के साथ हो। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी मुझे ऐसे दिखाई दे रही है कि बर्ड्स के साथ होगी, प्लांट्स के साथ होगी, एनिमल्स के साथ होगी, नेचर के साथ होगी, स्काई के साथ होगी, बटरफ्लाई के साथ होगी। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और बहुत ज़्यादा आगे आने वाले टाइम में आप सिंप्लिसिटी अपने लाइफ में खोजेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो आपने कार्ड चूज़ किया है वो है हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, ऑलराइट। तो हाई प्रिस्टेस की एनर्जी कुछ गाइडेंस भी आपको दे रही है। सबसे पहले तो ये बोल रही है कि आप इतना भी ज़्यादा ओपन अप ना हो कि अपने सारे ड्रीम्स, अपने सारे सपने दूसरों को बता दे। नहीं, आपने जो अपनी डायरी लिखी है, जर्नल लिखा है, उसे संभाल के रखिए। मतलब ये बताया जा रहा है कि आपका जो दिमाग में है प्लानिंग या फिर जो भी चीज़ें हैं वो दूसरों के साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये भी है कि आपका जो जन्म हुआ है ना, यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप ग्रेट थिंग्स के लिए जन्म लिए हैं, ठीक है। और आप जो है दूसरों की हेल्प करने के लिए भी जन्म लिए हैं, लेकिन पहले अपनी हेल्प करनी होगी आपको, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अभी आपका कंडीशन अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि पहले अपने आप को ग्रो कराना है, ठीक है। उसके बाद लाइफ में आगे बढ़ना है। तो ये कार्ड आपको क्या बता रहा है? सबसे पहले तो ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि लोग आपके लिए बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं, लाइक आप लोगों के डिज़ायर बन रहे हो, ठीक है। ऐसा होता है ना कि प्रपोजल आना, तो बहुत सारे प्रपोजल भी आपको आगे आने वाले टाइम में मिलेंगे। आप ये सोच रहे हो कि मुझे तो कोई प्रपोजल नहीं आता, कोई मुझे पसंद नहीं करता, लेकिन इन फ्यूचर बहुत सारे लोग आपको पसंद कर रहे हैं, ठीक है। और अगर शादी वादी की बात करना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो 2 साल के अंदर आपकी शादी भी हो सकती है। या प्रेगनेंसी वगैरह चाहते हो तो 2 महीने के अंदर भी प्रेगनेंसी वगैरह के न्यूज़ आपको मिल सकते हैं। ये कार्ड तो आपको बहुत कुछ बता रहा है, जैसे कि आप हायर पावर के साथ कनेक्ट भी होने वाले हैं, ठीक है। कुछ लोग अगर आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, बहुत सारी बातें आपसे छिपाई गई हैं, तो वो मिस्ट्री जो है रिसॉल्व होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहूँगी कि आपको अभी के टाइम में अपने ड्रीम्स पे अटेंशन देने की ज़रूरत है, क्योंकि यूनिवर्स जो है आपको बहुत सारे साइन भेज रहे हैं। और इस रीडिंग के थ्रू वो आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपने अभी के टाइम में थोड़ा सा अपने ड्रीम पे, मतलब अपने सपनों पे, ठीक है, ध्यान दे दिया और अपने इंस्टिंक्ट पे ट्रस्ट किया आपने, तो डेफिनेटली आप जो चीज़ें चाहेंगे उतना आप पाएंगे और उतना सक्सेसफुल हो पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कोई ऐसा इंसान आ रहा है आपके लाइफ में, 1 पर्सन, जो कि आपके फेमिनिन एनर्जी की तरफ, ऐसा हो सकता है कि आप फेमिनिन सेंसुअल पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव। फेमिनिन मतलब कि फीमेल नहीं है, मतलब आपके अंदर वो फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा है। फीमेल मेल दोनों हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपके अंदर ये जो अट्रैक्टिव फीमेल सेंसुअल पर्सन छुपा हुआ है, वो किसी इंसान को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है और किसी इंसान के लिए बहुत ज़्यादा आप हाईली डिज़ायर्ड पर्सन बन जाओगे। मतलब वो चाहेंगे कि तुम मेरे लाइफ में कैसे भी आ जाओ, ये इंसान मेरे लाइफ में कैसे भी आ जाए, मतलब यूज़ करने के लिए नहीं, बल्कि वो आपके साथ ज़िंदगी बिताने के लिए आपके साथ होना चाहेंगे। उनका गुड लव मेकिंग भी हो सकता है आपके साथ। ये चीज़ भी मैं यहाँ पे नोटिस कर पा रही हूँ। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जितना ज़्यादा बच के रहोगे, जितना ज़्यादा बातें छिपाएंगे, ठीक है, जितना ज़्यादा आप सिक्योर रहेंगे, जितना केयरफुल रहेंगे, उतना आपका फाइनेंशियल स्थिति भी अच्छा रहेगा, आपका मेंटल हेल्थ भी अच्छा रहेगा। अब देखिए यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, दैट्स ग्रेट। देखते हैं कि आप जो है फ्यूचर में क्या पाएंगे किंग ऑफ पेंटिकल्स के थ्रू। तो देखिए यहाँ पे आप कभी भी एक घमंडी इंसान नहीं रहे हो। ऐसा हो सकता है कि आप एक इंट्रोवर्ट पर्सन है, लोगों ने आपके ऊपर बहुत सारे ब्लेम लगाए हैं कि तुम तो ऐसी हो, तुम तो वैसे हो, ठीक है, अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कीजिएगा, लेकिन आप जो है वो आपको पता है। यहाँ पे सबसे पहले गाइडेंस ये दिया जा रहा है, चाहे कोई भी हो, चाहे अपने लिए ही हो, चाहे अपने फ्रेंड्स हो या फैमिली हो, किसी के लिए भी हो, आपको जो है बिल्कुल भी लाइक कह सकते हैं कि कोई रिस्क नहीं लेना है, ठीक है, रिस्क टेकर नहीं बनना है। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आप अगर रिस्क टेकर बनते हैं
तो बड़ी दिक्कत होगी। अपने लिए भी रिस्क ना लें और दूसरों के लिए तो लेना ही नहीं है, ठीक है। ये चीज़ यूनिवर्स कहना चाहते हैं। वैसे यहाँ पे आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि आगे आने वाले टाइम में आपके अंदर मैच्योरिटी तो बहुत ही ज़्यादा होने वाली है, मतलब मैच्योरिटी लेवल बहुत ज़्यादा हाई होगी। मैच्योर ग्राउंडेड पर्सन आप बनने वाले हैं, सक्सेसफुल होंगे और पैसे बहुत होंगे। देखिए पेंटिकल्स की एनर्जी आ गई है, तो आप किंग होंगे पैसे के मामले में, पेंटिकल्स के मामले में, ठीक है। तो सक्सेसफुल होने वाले हैं। और अगर आपका ये सपना है कि मैं एक वेल्दी बिजनेसमैन बनूं, ठीक है, मुझे बिजनेसमैन बनना है, तो वो भी होते हुए दिखाई दे रहा है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि आप जो है बेटरिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, बेटरिंग योरसेल्फ, अपने आप को ठीक करते हुए, अच्छा करते हुए और अपने स्टेटस को हाई ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारा सिक्योरिटी, बहुत सारा स्टेबिलिटी होगा और आप एक ऐसे पर्सन बनेंगे। एक टाइम आपकी शादी भी होगी, ठीक है। तो जब आपकी शादी होगी तो आप अपने लाइफ में अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए या फिर अपने हस्बैंड वाइफ जिसके लिए भी प्रोवाइडर बनोगे, ठीक है। आप उनको प्रोवाइड कराओगे, अपने फैमिली को भी बहुत ज़्यादा हेल्प करोगे। ये चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप आगे आने वाले टाइम में बहुत केयरफुल, बहुत लॉयल, बहुत फेथफुल इंसान बनने वाले हैं। और आपका तो नेचर है लोगों को सपोर्ट करना, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि शायद आपके पास पैसे नहीं होते तो सपोर्ट नहीं कर पाते, तो आप इमोशनली हेल्प कर देते हैं। लेकिन आपके पास आगे आने वाले टाइम में इतना सारा अबंडेंस होगा। मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ कि आपको बहुत सारे अबंडेंस पैसे वैसे मिले, ठीक है। तो वो आपको जब मिलेगा, वो आपके पास होगा, तो आप लोगों को गाइड कर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा प्रिंसिपल्ड और इनकरेज रहने वाले हैं अपने लाइफ में। आप अपने गोल को रिच करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हार्ड वर्क जो है वो आपको सक्सेस तक लेकर जाएगा। मेहनत कभी बेकार नहीं जाता, ठीक है। ये चीज़ यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। तो एक गुड स्टैंडर्ड होता है ना लाइफ का, जीने का तरीका, वो आप अपने लाइफ में लेकर आ रहे हैं, ठीक है। मतलब हाई लेवल ऑफ स्टेटस, ठीक है। आप अपने कोई ऐसे गोल को चूज कर रहे हैं, ऐसे फील्ड में जा रहे हैं जो कि आपको बहुत इज्जत दिलाएगा, बहुत रिस्पेक्ट दिलाएगा। गवर्नमेंट जॉब भी आपका हो सकता है, चाहे आप यूपीएससी क्लियर करना चाहते हो या स्टेट पीसीएस ऑफिसर बनना चाहते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए रिवर्स में है आपका डेथ का कार्ड, तो ये आपको बता रहा है कि आपके लाइफ में एक नई शुरुआत होने वाली है। जैसे आप अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं, ठीक है, वैसे बिल्कुल भी नहीं जिएंगे, बल्कि मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होगी। देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग इस कार्ड को देख के घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये रीबर्थ का कार्ड होता है, ठीक है। ये आपके लाइफ में एक नई शुरुआत लेकर आता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अभी आप जैसे हो वैसे रहोगे नहीं। आप एक किंग की एनर्जी में आ रहे हो, आप एक क्वीन की एनर्जी में आ रहे हो, तो यही तो आपकी रीबर्थ हुई ना। तो ये कार्ड जो है इसको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है 10 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, देखिए मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अभी आपका सिंगल लाइफ है, उसकी एंडिंग होगी, उसके लिए कार्ड है। उसके बाद बता रहा है कि अब आप बहुत सारे लोगों के साथ रहने वाले हैं। जॉइंट फैमिली हो सकता है या फिर शादी होगी आपकी जहाँ, तो वहाँ इन लॉज बहुत अच्छे होंगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स मतलब बहुत सारे पैसे, धन दौलत, घर खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना, अच्छी जगह शादी होना, ठीक है। और यहाँ पे ये भी तक दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आप जो है लाइक पेट्स वगैरह भी रख सकते हैं, एनिमल्स की हेल्प कर सकते हैं। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी तो खैर बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। अगर आप चाहते हैं एक अच्छा घर बसाना या फिर जहाँ भी आप हैं ऑलरेडी, मतलब अपने पर्सन के साथ ही इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, तो वो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वेल यहाँ पे जो आपका कार्ड है, देखिए बैलेंस का कार्ड है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है फिलहाल आपके करंट पर्सन के साथ, चाहे आप लिविंग में हो या किसी के साथ भी हो, या फिर मैरिड ही पर्सन हो आप, तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पर्सन के साथ बैलेंस्ड हो, ठीक है, जिससे आप प्यार करते हैं, या फैमिली मेंबर के साथ अगर आप बैलेंस चाहते हैं, तो वो बैलेंस आते हुए दिखाई दे रहा है। और दूसरा बात यहाँ पे ये है कि कुछ लोग अगर रिलेशनशिप में आएंगे, तो अब आप ऐसा रिलेशनशिप चाहते हैं जिसमें हमेशा बैलेंस बना रहे, कोई नोक झोंक, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। तो वो भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कोई अच्छे रिलेशनशिप में आ रहे हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा बैलेंस है, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आपके लिए ये है, स्प्रेड योर विंग्स। अपने विंग्स को पहली बात सभी लोग फैला दीजिए। कमेंट में लिखिए कि मैं अपने विंग्स को फैला चुकी हूँ और जो भी यूनिवर्स मुझे देगा उसको मैं रिसीव करने के लिए रेडी हूँ। देखिए बहुत कुछ आपको मिलना वाला है, लेकिन देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे एंजेलिक नंबर भी आप देखते हैं, ठीक है। उसके थ्रू भी यूनिवर्स और एंजल आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं। डाउनलोड आप कर नहीं पाते, रिसीव नहीं कर पाते, है ना, कोई बात नहीं। लेकिन अब आगे आने वाले टाइम में आप एकदम रेडी रहिए। कोई भी अगर चैलेंज आता है तो आप ये सोचिए कि ये चैलेंज मुझे बहुत कुछ देकर जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लव का कार्ड है, तो इतना आप जान लीजिए कि आपके डेस्टिनी में, आपकी किस्मत में लिखा है कि आपको एक सच्चा प्यार मिलेगा जो कि आपके जैसा होगा, आपके जैसा नेचर होगा, स्वभाव होगा। 6 महीने के अंदर ये पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एनर्जी है जस्ट ब्रीथ।
फिलहाल आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा ही सोच रहे हैं जिसका आपको कोई फ्रूटफुल रिजल्ट या कोई बेटर रिजल्ट नहीं मिलेगा, इसलिए बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स आपको कहना चाह रहे हैं। और देखते हैं इन्फॉर्मेशन। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। दिस वन। ओके, एक कार्ड और। ऑलराइट, सबसे पहले है यहाँ पे आपका बिलीव इन द इम्पॉसिबल। आपका जन्म हुआ है इम्पॉसिबल चीज़ों को हासिल करने के लिए। सो बिलीव इन द इम्पॉसिबल। आप कमेंट में लिख सकते हैं कि यस, मैं बिलीव करता हूँ इम्पॉसिबल में, जो मैंने सोचा है उससे भी बियॉन्ड जाकर मुझे चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ पे आपने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है, तो बस क्लाइमेक्स पे है वो, उसका फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाला है। ठीक है, एंड यहाँ पे है सरेंडर टू द डिवाइन। कभी भी मन में कोई टेंशन हो, तनाव हो, तो उसको डिवाइन पे आपको सरेंडर करना चाहिए और जस्ट ब्रीथ, ये कहना चाहते हैं यूनिवर्स आपको, क्योंकि यूनिवर्स ने अगर चैलेंजेस दिया है तो वही सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप जो है यहाँ पे प्ले करने को आए हो, बस इंजॉय करते चले जाइए। ठीक है, यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। फिलहाल तो आपके मन में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चल रहा है, बहुत ज़्यादा खिचड़ी पक रही है, टेंशन चल रहा है, उसको रिलीज कर दीजिए, क्योंकि उससे कोई फ्रूटफुल रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, ये कहना चाहते हैं यूनिवर्स। अब देखते हैं और भी कार्ड्स। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। दिस वन। एक कार्ड यहाँ पे और लेंगे। ओके, फिर अफर्मेशन भी आपके लिए देखेंगे कि क्या अफर्मेशन है आपके लिए। सबसे पहले हीलिंग एनर्जी, जो भी टेंशन है, जो भी तनाव है, सब हील होते हुए, अच्छे होते हुए आपके दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, सारा आप हर तरीके से, मुझे ऐसा लग रहा है हेल्थ इशू भी है तो आपका हेल्थ इशू भी सॉल्व हो रहा है। डू द वर्क करने की, मेहनत करने की ज़रूरत है आपको। जो भी आपने प्लानिंग किया है बस अब वर्क कर दीजिए। ठीक है, कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उस पर वर्क कर दीजिए, सक्सेस मिलेगा आपको। लर्निंग एक्सपीरियंस, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं फेल हो जाऊंगा, फेलियर से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप ये सोचिए कि मैं आगे आने वाले टाइम में बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने वाला हूँ, और लिखा है आपके डेस्टिनी में कि आप बहुत सारे काम करेंगे। ठीक है, और जो भी आप काम करेंगे अपने पसंद से करेंगे, उससे बहुत कुछ एक्सपीरियंस करेंगे। वो सारी चीज़ें, आपका जो काम है वही आपको हील भी करेगा। ठीक है, आपके अंदर एनर्जी भरेगा, आपके अंदर स्ट्रेंथ भरेगा। यूनिवर्स आपके तरफ बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ एंड गाइडेंस भेज रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे आपके लिए इन्फॉर्मेशन है। कुछ और भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले अफर्मेशन मैं आपको बता देती हूँ आपके लिए क्या अफर्मेशन है। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, और पर्सनल रीडिंग पे आपका आज पर ग्रेट डिस्काउंट है। ठीक है, कल से ऑन हुआ था, महाशिवरात्रि स्पेशल था। ठीक है, और आज ऑफ हो जाएगा, तो ग्रेटेस्ट डिस्काउंट चल रहा है, तो जल्दी जल्दी बुकिंग कीजिए। किसी भी टॉपिक पे रीडिंग लोगे, डिटेल रीडिंग मिलेगी और ग्रेटेस्ट डिस्काउंट के साथ। आई एम द गोल्ड रे ऑफ क्रिस्ट, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। सबसे पहली बात तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा लव, विजडम, हीलिंग, प्रोटेक्शन आ रहा है। एक ब्यूटीफुल एनर्जी का पार्ट है। आपका ऑरा जो है ना, वो बहुत ज़्यादा सेफ है, बहुत क्लीन होते हुए दिखाई दे रहा है। आप बहुत रिलैक्स फील करने वाले हैं आगे आने वाले टाइम में। आपका हार्ट जो है कॉस्मिक होते हुए दिखाई दे रहा है। आप 9th डायमेंशन टाइप का भी फील कर सकते हो, ऐसा मैं यहाँ पे देख रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक चीज़ है कि आप लोग की किस्मत में लिखा है कि आप स्पिरिचुअलिटी की ओर जाएंगे ही जाएंगे। आपकी जर्नी जो है स्पिरिचुअल जर्नी होगी ही होगी। ठीक है, इस जन्म में। तो यहाँ पे किस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हैं, किस चीज़ का आप वेट कर रहे हैं, इसकी शुरुआत तो आपको कर देनी चाहिए, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। क्योंकि एक ना एक टाइम तो आपका सोल पर्पस वही होगा कि आप दूसरों की मदद करें, या फिर अपनी हीलिंग करें, अपने हायर सेल्फ से इंटरेक्ट करें। सो उसके बाद यहाँ पे आपके लिए एनर्जी है कि जो भी चीज़ें आपको यूनिवर्स से मिलती हैं, उन सारी चीज़ों को आपको एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए। क्योंकि अगर आप नखरे दिखाओगे तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आप उस चीज़ को, जो एक्सपीरियंस उसके पीछे छिपा है, उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको नखरे नहीं दिखाना है, बल्कि जो भी यूनिवर्स आपको दे रहा है उसको आपको एंजॉय करते चले जाना है। और देखते हैं आपके लिए क्या अफर्मेशन है। प्लीज गॉड गिव मी ए ग्रेट मैसेज। ओके, दिस वन। यहाँ पे सबसे पहले आप लिखिए आई एम काम एंड पीसफुल, ऑल इज़ वेल, माई लाइफ इज़ गुड। ठीक है, ये चीज़ आप लिख सकते हैं कि मेरा लाइफ बहुत अच्छा है, या एक्सेलेंट लिख सकते हो, ऑल इज़ वेल लिख सकते हो, मैं बहुत शांत हूँ, मैं बहुत पीसफुल हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लिख सकते हैं द पीपल एंड सिचुएशन इन माई लाइफ नर्चर्स मी, मतलब जो भी लोग मेरे लाइफ में है और जैसा भी सिचुएशन मेरे लाइफ में आता है वो सब मुझे नर्चर करता है। यहाँ पे आप
स्क्रीन पे देख पा रहे हैं बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है, कर सकते हैं। आई एम कंफर्टेबल इन माई सराउंडिंग, आई एम एट एस विथ माई फिजिकल बॉडी। ठीक है, और एक कार्ड और देखते हैं, वो है आपका, देखिए अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आई एम सेफ एंड साउंड, ऑल इज वेल, आई सराउंडिंग माई सेल्फ विथ ट्रस्टवर्दी पीपल। मतलब ऐसा हो सकता है कि हमेशा से आपको धोखेबाज लोग ही मिले हैं, तो आप यहाँ पे कमेंट पे लिखिए कि अब मेरे लाइफ में जो भी आएंगे, ठीक है, और जिस भी लोगों से मैं सराउंडिंग होगा वो सारे लोग जो है ट्रस्टवर्दी होंगे, इसलिए मैं ब्लेस्ड हूँ, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ऑलवेज डिवाइनली प्रोटेक्टेड। ठीक है, अब देखते हैं फॉर्च्यून कुकीज़ आपको क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। पॉजिटिव रहना है आप सभी लोगों को। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। ओके, लाइफ में बहुत सारे बड़े बदलाव हो रहे हैं, यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया है, वंडरफुल चेंजेस हो रहे हैं। गिव अप नहीं कीजिए, बहुत जल्दी गिव अप कर सकते हो आप। ठीक है, ऐसा आपको एक टाइम फील होगा कि ज़िंदगी में तो कुछ भी नहीं है, मैं कहाँ हूँ, ठीक है, कुछ नहीं है मेरे लाइफ में, ऐसा फील होगा। लेकिन उसी वक्त कुछ समय बाद आपके लाइफ में वंडरफुल चेंजेस होंगे, इसलिए आपको गिव अप नहीं करना है, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। ठीक है, जो भी आप काम कर रहे हो उसको दिल से कीजिए, आप उसमें सक्सेसफुल हो ही जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आगे आने वाले टाइम में हेल्थ इश्यू थोड़ा क्रिएट हो रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, या किसी और का, किसी लव वंस का हेल्थ इश्यू क्रिएट हो सकता है, तो उस पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। उनको प्रोटेक्ट कीजिए, गाइड कीजिए, और कुछ सीक्रेट्स जो है आपके लिख किए जा सकते हैं, तो अपने सीक्रेट्स को बचा के रखें। और स्लीपलेस नाइट हो सकता है, ठीक है, थोड़ा सा एंजाइटी जैसा, या फिर बहुत हार्ड वर्क करने की वजह से आप जगे रहोगे सुबह में, ठीक है, या फिर रात में, तो आपको सही समय पे सोने को कहा जा रहा है। लव लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन चल रहा था वो रिजॉल्व होने वाला है, और लव लाइफ को लेकर आप कोई गुड डिसीजन ले रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर जो है कोई डिसीजन नहीं ले रहे थे, कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, तो आगे आने वाले टाइम में आपके पार्टनर ही जो है कोई अच्छा डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है, और आपको कमिटमेंट दे रहे हैं। गुड डिसीजन मतलब आपके लिए भी अच्छा होगा और आपके पार्टनर के लिए भी अच्छा होगा। ठीक है, ये चीज़ है। ऑलराइट, सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, पर्सनल रीडिंग पे आपका ग्रेट डिस्काउंट चल रहा था, कल से ऑन था, आज ऑफ हो जाएगा, तो जल्दी जल्दी बुकिंग कर लीजिए। चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, किसी भी टॉपिक पे आप रीडिंग लेंगे, ग्रेटेस्ट डिस्काउंट आपको मिलेगा डिटेल रीडिंग के साथ। ठीक है, ऑलराइट, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके ही आप लिंक जो है उसको क्लिक कीजिएगा, तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंचेंगे। ओके, सो चलते हैं, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करके आए होंगे। 21 से लेकर 31 के बीच में आपका बर्थडे आता होगा, या फिर आपने इस ब्यूटीफुल सॉलिन मास्टर कार्ड को चूज किया है। सो देखते हैं कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है और क्या बदलाव होंगे, क्या चेंजेस होंगे। ठीक है, आपकी डेस्टिनी आपकी तरफ क्या लेकर आ रही है। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। सबसे पहले जल्दी से आप लोग अलाइन हो जाइए ताकि आपके लिए परफेक्ट मैसेजेस आ सके। ठीक है, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए, अलाइन कैसे होगे, तो सब्सक्राइब करके, लाइक करके। ठीक है, चाहे तो 1111 टाइप कर सकते हैं, या 555 टाइप कर सकते हैं, 222 टाइप कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। पहला कार्ड, ओके, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। ऑलराइट, देखिए पर्सनल रीडिंग पे आपका ग्रेट डिस्काउंट चल रहा है। ठीक है, आज खत्म हो जाएगा, तो जल्दी जल्दी बुकिंग कर लीजिए। ये आपका महाशिवरात्रि ऑफर था, ठीक है, जो कि कल से आज तक था, तो आज जो है वो बंद हो जाएगा। तो बुकिंग कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी सब कुछ दिया गया है, जेन्युइन लिंक दिया गया है इंस्टा आईडी का। ठीक है, तो उसे क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच जाएंगे। ऑलराइट, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। This one, please God give me accurate message. Okay, यहाँ पे मैंने कार्ड्स आपके लिए ले लिए हैं। ठीक है, एंड बॉटम ऑफ द डेक देख सकते हो, बिलीव एंड सक्सेस का कार्ड है, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि बहुत सारे लोग जो है ऐसे फील्ड में जाना चाहते हैं, हो सकता है घर में आपके किसी ने भी उस चीज़ को किया ही नहीं है। ठीक है, और आप सोच रहे होंगे कि कैसे मैं उस चीज़ में जाऊँ, ऐसा भी हो सकता है। और हो सकता है फैमिली भी आपके अगेंस्ट है, फैमिली भी मना कर रही है, वो मत करो, जो मैं बोल रहा हूँ वो करो। पेरेंट्स भी आपके हो सकता है मना कर रहे हैं आपको। तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है, ये आगे आने वाले टाइम में आप कोई ऐसा एक्शन ले सकते हैं, आपका ऐसा कोई मूवमेंट हो सकता है जिसमें आपके सारे लोग अगेंस्ट हो सकते हैं, लेकिन
आप बहुत पावरफुली, बहुत स्ट्रांगली, बहुत स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ेंगे और अपने उस ड्रीम को पूरा कर लेंगे। ठीक है, आपके अंदर आप खुद देख सकते हैं कितना ज़्यादा स्ट्रेंथ आने वाला है। ठीक है, लाइक शाओलिन मास्टर कैसे होते हैं, बहुत स्ट्रांग, हर तरीके से स्ट्रांग, मतलब फिजिकली तो एकदम फिट होते हैं और दिमाग से भी, क्योंकि वो मेडिटेशन भी करते हैं, तो इमोशनली, मेंटली, हर तरीके से स्पिरिचुअली फिट हो गए, और फिजिकली जो है बॉडी से भी फिट होते हैं मार्शल आर्ट करके। तो अगर आप स्पोर्ट्स की फील्ड में जाना चाहते हैं, मार्शल आर्ट हो गया या फिर कुछ भी हो गया, फुटबॉल, क्रिकेटर, जो भी आप बनना चाहते हैं, उसमें आप डेफिनेटली आगे बढ़ सकते हैं, बहुत सक्सेसफुल होंगे। और मुझे यहाँ पे ऐसा लग भी रहा है कि ऐसे फील्ड में आप आगे जा रहे हो जो कि आपकी फैमिली में कोई नहीं किया है, और आप उसमें जाके बहुत ग्रेसफुली, बहुत टैलेंटेड होते हुए, अपने एबिलिटीज में बिलीव करते हुए आगे बढ़ रहे हो और सक्सेसफुल होते हुए दिखाई दे रहे हो। सक्सेस हासिल करोगे और अपने पेरेंट्स के सामने जब आप जाओगे तो बहुत प्राउडली वो लोग भी आपको एक्सेप्ट करेंगे। सबसे पहला यहाँ पे जो कार्ड है आपके लिए है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यस, बहुत जबरदस्त एंड ब्यूटीफुल कार्ड आ चुका है। मतलब आपका जो किस्मत का पहिया रुका हुआ है, ठीक है, कहा जा रहा है, और किस्मत की रीडिंग भी आप देख रहे हो, तो सबसे पहले बात तो ये कहा जा रहा है कि आपका जो किस्मत का पहिया है वो बहुत तेजी से चलेगा। ठीक है, बहुत तेजी से चलेगा और वो चीज आपको बहुत कुछ दिलाने वाला है। तो सबसे पहले ये जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, क्या साइन दे रहा है आपको? अभी आप रीडिंग देख रहे हो तो मतलब हो सकता है विद इन फ्यू डेज, कुछ दिन के अंदर आपकी किस्मत चमक जाए। तो इतना आप जान लीजिए कि आपका किस्मत बहुत अच्छा है। अगर आप अपने आप को कोसते हैं या कहते हैं कि पास्ट लाइफ में मैंने कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से पता नहीं क्या हो रहा है, तो ऐसा नहीं है, आपको ये बोलना है। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरा किस्मत तो अच्छा है, लेकिन मुझे चीज़ें मिल क्यों नहीं रही, मैं अपने लाइफ में उसको रिसीव क्यों नहीं कर पा रहा, डाउनलोड क्यों नहीं कर पा रहा या फिर नहीं कर पा रही। तो इसका रीज़न यही है, आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, कि आप सही सही अफर्मेशन नहीं कर रहे हैं। आपको सही सही अफर्मेशन करना है। अच्छे अफर्मेशन करोगे, पॉजिटिविटी रखोगे अपने अंदर, पॉजिटिव रहेंगे आप, तो ना आपका किस्मत चमकने लगेगा। तो इस तरीके से आप अपनी किस्मत को ठीक कर रहे हैं, अपनी किस्मत का पहिया जो है ना उसको आप खुद ही चला रहे हैं। और ये कार्ड आपको ये भी बता रहा है कि आप अपने इस जन्म में बहुत सारे सोलमेट से मिल सकते हैं, बहुत सारे लोग, ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो मतलब एज अ पार्टनर मिल सकते हैं आपको सोलमेट आपके, या फिर फ्रेंड भी हो सकते हैं आपके, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। बस सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि ये जो लाइफ का साइकिल है उसमें आप थोड़ा भरोसा रखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बदलाव आपकी लाइफ में होंगे। ठीक है, बहुत सारे चेंजेस आपकी लाइफ में होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्या बोलूं जिससे कि मैं सारी चीज़ें अपने लाइफ में रिसीव कर सकूं। तो सबसे पहले आपको खुद में बिलीव रखना है और ये लिख सकते हो, बोल सकते हो, आई एम बॉर्न टू डू ग्रेट थिंग्स। मेरा जन्म हुआ है अच्छी चीज़ों को करने के लिए। माई कॉन्फिडेंस लाइज इन माई नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस। आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, नॉलेजेबल भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं और बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ठीक है, सेटबैक अगर आपको मिले हैं तो वो आप मान लीजिए कि वो फेलियर नहीं है। सेटबैक इज नॉट अ फेलियर, फेलियर नहीं होता है, वो एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है, मैं देख पा रही हूँ कि हर एक दिन बढ़ रहा है। माई कॉन्फिडेंस इंक्रीजेज एवरी डे। इस तरीके से आप लिख के अफर्मेशन कर सकते हैं, अपने सेल्फ स्टीम के लिए कर सकते हैं। आई चूज टू बिलीव इन माई सेल्फ, आई एम होल एंड कंप्लीट, माई बॉडी इज ब्यूटिफुल एग्जैक्टली द वे इट इज। मतलब मैं जैसा हूँ, मेरी वैसी बॉडी अच्छी है। आई एम एनफ, आई एम टोटली कंप्लीटली ब्यूटिफुल, आई डिजर्व ऑल दैट इज गुड। ठीक है, इस तरीके से आप ब्यूटीफुल अफर्मेशन कीजिए। और अफर्मेशन डिप्रेशन से निकलने के लिए आप कर सकते हैं, जैसे कि आई एम स्टिल ग्रोइंग, ठीक है, आई एम सराउंडेड बाय लव, आई लव माई सेल्फ जस्ट द वे आई एम, आई विल मेक टुडे ग्रेट। ठीक है, हर एक दिन को ब्यूटीफुल बनाने के लिए नो बडी इज परफेक्ट एंड आई एम्ब्रेस माई फ्लॉज, आई एम स्पेशल, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ माई ट्रू आइडेंटिटी। तो अगर आपके लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम चल रहा है तो वो आपके लाइफ का एक पार्ट है, वो आपका आइडेंटिटी, आपका पहचान नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ है कि आप कमेंट में सभी लोग लिखिए, आई एम फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग हैप्पी टुडे, आई लव माई सेल्फ। ठीक है, और माई पॉजिटिव वे ऑफ थिंकिंग इज चेंजिंग माई वर्ल्ड। मतलब मेरी दुनिया जो है वो मेरे हाथ में है और मैं उसको बदल रहा हूँ, मैं उसको बदल रही हूँ। तो आप इस तरीके से ब्यूटीफुल अफर्मेशन करके एक अच्छी किस्मत को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। अच्छी बातें नहीं करेंगे, नेगेटिव रहेंगे, आपके ऊपर लॉ ऑफ अट्रैक्शन सभी के ऊपर काम करता है, आपके ऊपर भी काम कर रहा है। ठीक है, तो उसको समझिए और पॉजिटिव रहिए। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अल्टीमेटली जो है आप बिगर एंड बेटर थिंग्स की तरफ ही जा रहे हैं। चाहे जर्नी कैसा भी हो, यहाँ पे अल्टीमेटली आप बड़े चीज़ों के लिए और अच्छे चीज़ों के लिए बने हैं और वहाँ पहुँचेंगे। फाइनेंशियल लक आपका गुड लक होते हुए दिखाई दे रहा है, इंप्रूवमेंट होते हुए दिखाई दे रहा है। जैसे कि अगर आप बहुत लंबे समय से आपका कोई प्रमोशन नहीं हुआ है
तो उसमें प्रमोशन होगा। अगर हेल्थ इश्यू है तो उसमें भी आपका हेल्थ अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है, जैसे आपका कोई भी पार्ट प्रॉब्लम है बॉडी में तो वो ठीक हो रहा है, ठीक है, ये चीज़ है। और थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है अपने काम को, अपने हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि अगर हेल्थ इश्यू हो तो आपको थोड़ा काम को साइड में रखना होगा, क्योंकि हेल्थ अच्छा रहेगा तभी तो आप काम भी कर पाएंगे। उसके बाद है आपके लिए, देख सकते हो, गजब का कार्ड आ चुका है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड आ चुका है। यहाँ पे दो कार्ड ऐसा आया है जो कि आपको क्लियरली बता रहा है कि आपके किस्मत में लिखा है कि आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलने वाले हैं, आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे इस पर्सन से आपकी शादी होते हुए मुझे दिखाई दे रही है, वो भी आपकी लव मैरिज भी हो सकती है और अरेंज मैरिज भी चांसेस दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मेरी शादी लव मैरिज होगी या नहीं, ऑफ कोर्स होगी। आप जिससे प्यार करोगे उस पर्सन से आपकी शादी होगी, उस पर्सन के साथ आपकी यूनिटी होगी, लव एंड कंपैटिबिलिटी भी काफ़ी अच्छी दिखाई पड़ रही है आप दोनों के बीच में, और हैप्पी कपल आप होगे। हो सकता है कि आप सेकेंड थर्ड मैरिज वाले हैं, ठीक है। फिर भी यहाँ पे कहा जा रहा है कि आगे आने वाले टाइम में जिसके साथ भी आप होगे उनके साथ आपका जो जोड़ी है वो बहुत हैप्पी लगेगा। लोग देख के बोल पाएंगे अरे तुम तो इसके लिए बनी थी, तुम तो इसके लिए बने थे ना। तो ऐसे यहाँ पे होगा, ठीक है। तो पोटेंशियल सोलमेट से आप मिलने वाले हो और उस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा हार्मनी होगा, बहुत बैलेंस होगा, बहुत इक्वालिटी होगी, और इंगेजमेंट तो यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 महीने के अंदर शादी फिक्स हो सकती है, 2 महीने के बाद आपका इंगेजमेंट भी फिक्स हो सकता है। तो ये मैरिज का ही कार्ड है, ठीक है। 2 महीने के अंदर शादी तो फिक्स होगी ही होगी, और उसके बाद हो सकता है कि आपकी शादी वादी हो, ठीक है। लेकिन फिक्स तो पक्का 2 महीने के अंदर हो रही है। यहाँ पे 99% लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि आपकी शादी फिक्स होने वाली है। और उसके साथ साथ 2 महीने के बाद बहुत जल्दी आपका मतलब इंगेजमेंट भी हो जाएगा, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आपके जो जिससे शादी हो रही है वो पर्सन बहुत बिजी रहते हो, तो वो जल्दी से शादी करके सेटल होकर आपको फॉरेन ले जाना चाहे, वहाँ सेटल हो जाना चाहे, ये चीज़ है। और वो इंसान जल्दी में नहीं हो गया, एक्चुअली में आपसे बहुत प्यार करेंगे, इसलिए वो चाहेंगे कि आप उनके जल्दी से हो जाओ, बन जाओ, ठीक है। रिस्पेक्ट बहुत करेंगे, बहुत अट्रैक्शन होगा, इंटेंस अट्रैक्शन और म्यूचुअल रिस्पेक्ट होगा। जितनी आप रिस्पेक्ट कर रहे हो वो भी आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप मेंटेन कर रहे हो हार्मनी, वो भी हार्मनी मेंटेन कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप दोनों के बीच में एक ब्लॉसमिंग रोमांस होगा, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा। कोई भी बातें आपके तरफ से होगी तो आप शेयर करोगे, इनको बताओगे। कोई टेंशन होगा, तनाव होगा, उनके तरफ से होगा, वो आपको बहुत वैल्यू करेंगे और हर एक चीज आपको बताएंगे, ठीक है। अ डीपर लेवल ऑफ कनेक्शन विथ योर पार्टनर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और पार्टनर तो मिलेंगे, इतना आप जान लीजिए। और 2 महीने के अंदर आपको ये पार्टनर मिल सकते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि कुछ लोग अपने फ्यूचर स्पाउस से पहले ही मिल रहे हैं, ठीक है। लाइक 2 मंथ के अंदर मिल रहे हैं, लेकिन अभी आपकी शादी नहीं होगी। हो सकता है ये आपका डिसीजन है, तो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आप शादी के लिए रेडी है तो 2 महीने के अंदर शादी फिक्स होगी, उसके बाद आपकी एंगेजमेंट होगी, शादी हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी है जो कि अभी सिंगल रहना चाहते हैं या फिर रिलेशनशिप में सिर्फ रहना चाहते हैं, ठीक है, और एंजॉय करना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ, लव मैरिज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि पहले आप रिलेशनशिप में आएंगे, 2 महीने के अंदर रिलेशनशिप में आते हुए दिखाई दे रहे हो अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम के साथ। उसके बाद, ठीक है, शादी आप लोग बाद में करोगे, लेकिन पहले उस पर्सन के साथ आप चीजें सीखेंगे। अब देखिए यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले 8 मंथ के अंदर आप बहुत ही ज्यादा मेहनत करने वाले हैं। फ्रूटफुल रिजल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि मेहनत बेकार नहीं चाहता। तो यहाँ पे ये कार्ड आपको न्यू जॉब बता रहा है आगे आने वाले 8 वीक के अंदर, ठीक है, या फिर 8 मंथ्स के अंदर आपको एक नया जॉब मिलेगा, या फिर आप खुद ही जो है जॉब क्रिएट करोगे, बिजनेस करोगे, ट्रेडिंग कर सकते हो। आपका रेपुटेशन बहुत हाई जाते हुए दिखाई दे रहा है। कुछ लोग अगर आपकी इज्जत नहीं करते थे तो वही सारे लोग आपकी इज्जत कर रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका डेडिकेशन देखकर, आपका कंसंट्रेशन लेवल देखकर, आपका कमिटमेंट देखकर, अपने मेहनत देखकर, अपने ड्रीम्स के लिए, ठीक है, आप बहुत सारे गोल अचीव कर सकते हैं। आपके अंदर वो पोटेंशियल है, आप एक बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव इंसान है। इस बात को प्लीज आप लोग एक्सेप्ट कर लीजिए, ऐसा यूनिवर्स कहना चाहते हैं। तो आगे आने वाला ये जो 8 मंथ्स है वो बहुत ज़्यादा आपकी सक्सेस के लिए ज़रूरी है, मेहनत करने के लिए ज़रूरी है। करिए और लर्निंग कीजिए, न्यू स्किल्स भी सीख सकते हो, नए कोर्सेज में इनरोल करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा बोर्डम में है तो आपका बोर्डम खत्म हो रहा है, और बोर्डम खत्म करने का तरीका यही है कि आपको वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। और हाँ, यहाँ पे ऐसा है कि अगर पास्ट में हार्डवर्क कर लिया है या कर रहे हो तो उसका रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि हो सकता है बहुत लंबे समय से कोई बिजनेस कर रहे हो, कोई रिजल्ट मिल ही नहीं रहा, तो डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं ना, डेफिनेटली आपको अब मिलेगा रिजल्ट।
रिजल्ट, और इसी मंथ हो सकता है कि आपको उसका रिजल्ट मिले, 8 डेज के अंदर कोई अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, दूसरा बात मैंने आपको यहाँ पे ये भी बता दिया कि कुछ आप नया स्किल भी सीखने वाले हैं। ठीक है, नया स्किल आप डेफिनेटली सीखेंगे। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जिसे कह सकते हैं वो आप अपने आप को दे रहे हैं। ठीक है, एक बिजनेस क्रिएट कर रहे हैं, और यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपका जो करियर प्लानिंग है उसको ना चेंज करके उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, मेहनत की थोड़ी ज़रूरत है, आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे। यहाँ पे कुछ लोग अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे फॉरेन जाके पढ़ाई करना, तो फॉरेन देखिए आप जा भी रहे हैं। ठीक है, शिफ्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है ना कि आपके किस्मत में लिखा है, आपके डेस्टिनी में लिखा है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ सकता है। ठीक है, जितना ज़्यादा मेहनत उतना ज़्यादा सक्सेस भी आपको मिलेगा। आप लोगों से बहुत अलग रहोगे, डिफरेंट रहोगे, आप भीड़ में नहीं रहोगे। ठीक है, तो यूनिवर्स जो है, आपका डेस्टिनी जो है आपसे बहुत मेहनत भी करवा रहा है और आपको चीज़ें छप्पड़ फाड़ के दे भी रहा है। ये भी चीज़ है यहाँ पे, आपको आगे आने वाले टाइम में अपने आप को, ठीक है, प्रोटेक्ट भी करना होगा, अपने आप को डिफेंड करना होगा, अपने आप को जिसे कह सकते हैं कि अपने लिए स्टैंड लेना होगा। ठीक है, कुछ लोग पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट हो जाए तो भी आपको अपने लिए स्टैंड लेना होगा, डिटरमाइंड रहना होगा, चैलेंजेस फेस करने के लिए रेडी होना होगा। तो इस वजह से आप आगे आने वाले टाइम में एक बहुत ही ज़्यादा असर्टिव, बोल्ड और स्ट्रॉन्ग पर्सन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं आगे आने वाले टाइम में। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए है मैनिफेस्ट। देखिए, अगर आप अपने लाइफ में कुछ चीज़ें को लाना चाहते हैं, अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो आप एक पावरफुल मैनिफेस्टर है, उसको मैनिफेस्ट कर लीजिए, वो आपको मिल जाएगा। और दूसरा यहाँ पे यह है कि कुछ चीज़ों को अपने लाइफ से आउट कर देना चाहते हैं, तो उसको मैनिफेस्ट करके आउट भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा पावर है आपके अंदर, साइकिक एबिलिटीज़ है। देखिए, सक्सेस एंड ग्रोथ आपकी किस्मत में लिखा है कि आप बहुत सक्सेसफुल होंगे। देखिए, फिर से यहाँ पे 8 नंबर है, 8 नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 8 नंबर का एंजेलिक नंबर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो 8 मंथ के अंदर आपके लाइफ में सक्सेस लिखा है, ग्रोथ लिखा है। ठीक है, उसके बाद टीचिंग लाइन में भी आप आगे जा सकते हैं। ठीक है, और अभी का जो 8 मंथ रहेगा वो आपको बहुत कुछ लर्निंग एक्सपीरियंस का रहेगा फेज। उसके बाद यहाँ पे सोलर प्लेक्सस चक्र, ओ माय गॉड, मतलब करियर लाइफ आपका, प्रोफेशनल लाइफ आपका बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट में यहाँ पे मैं आपके अंदर नोटिस कर पा रही हूँ। सोलर प्लेक्सस चक्र मतलब आपको बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ आने वाले हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा आगे जाते हुए दिखाई दे रहे हो। और क्या है देख लेते हैं। ओके, दिस वन, यहाँ पे आप लिख सकते हैं आई एम ओपन टू लर्निंग एंड टीचिंग। मतलब आगे आने वाले टाइम में आपसे लोग सीख भी रहे हैं। ठीक है, आप हार्मलेस हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको कोई हर्ट नहीं करेगा आगे आने वाले टाइम में। ठीक है, आप स्पिरिचुअल ट्रूथ के ओर आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आप आर्ट के फील्ड में जाना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आप आगे बढ़ रहे हैं। आप पेन से फ्री हो रहे हैं, इस दुनिया के जो पेन है, दर्द है, वो माया है, उससे फ्री हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं आई मेंटेन माई ट्रूथ एंड सी द स्पिरिचुअलिटी इन ऑल थिंग्स। आगे आने वाली चीज़ों में, हर एक चीज़ों में आपको स्पिरिचुअलिटी दिखेगा। ठीक है, स्पिरिचुअल चीज़ें दिखेंगी, ब्लेसिंग्स दिखेंगी। उसके बाद यहाँ पे आप लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आगे आने वाले टाइम में आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें रिप्लेस हो रही हैं। ठीक है, कुछ लोग रिप्लेस किए जा सकते हैं, अच्छे लोग आपके लाइफ में आ सकते हैं। आपके लाइफ में डार्कनेस है तो प्योर लाइट आते हुए दिखाई दे रहा है, लाइक सिमरिंग डायमंड ऑफ प्योर लाइट। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है। तो अफर्मेशन कुछ और मैं आपको बता देना चाहती हूँ। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। क्या अफर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए? ओके, सबसे पहले आई एम ग्रेटफुल फॉर द करेज टू बी ऑल आई कैन बी। इट इज सेफ फॉर मी टू बी पावरफुल इन लविंग वेज। ओके, ये चीज़ आप अफर्म कर सकते हैं। आई हैव द स्ट्रेंथ टू डू एनीथिंग। ठीक है, ये भी कर सकते हैं। एक और देख लेते हैं, वो है आपका दिस वन, आई एम काइंड एंड कंपैशनेट। देखिए, यहाँ पे लोग आपके साथ कैसे व्यवहार करें, आप आराम से अपना काइंड रहिए। ठीक है, कंपैशनेट रहिए। लोग अगर आपसे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं तो आप दूर रहिए वैसे लोगों से, लेकिन अच्छे लोगों के साथ हमेशा आपको एक लविंग रिलेशनशिप क्रिएट करना है। तो लविंग रिलेशनशिप होगा भी, तो यहाँ पे कमेंट में लिखिए आई एंजॉय लविंग रिलेशनशिप, आई एम काइंड एंड कंपैशनेट विथ माई सेल्फ एंड अदर। ठीक है, आई एम ब्लेस्ड विथ नर्चरिंग वाइब्रेशन वेयर एवर आई गो। मतलब मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे वहाँ पे लोग पैम्पर कर रहे हैं, नर्चर कर रहे हैं। इस तरह से अफर्म करेंगे तो बुरे लोगों से बच के भी रहेंगे। ठीक है, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। आज आपका ग्रेटेस्ट डिस्काउंट खत्म हो जाएगा, कल से ऑन था और आज तक है, ऑफ हो जाएगा। महाशिवरात्रि ऑफर था आपका ये,
ठीक है, तो किसी भी टॉपिक पे अगर आप रीडिंग लेंगे डिस्काउंट मिलेगा, डिटेल रीडिंग मिलेगी। और मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, पर्सन ऑन योर माइंड हो, करंट फीलिंग हो, जो भी टॉपिक चाहिए आपको ले सकते हैं रीडिंग। ठीक है, सो चलते हैं, बाय, टेक केयर, अपने ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी। आपकी रीडिंग खत्म हो चुकी है, हो आपको समझ में आया होगा, गाइडेंस मिला होगा। बाय, टेक केयर।